हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम फंक्शन का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आपको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। फंक्शन में आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, साइमेट्रिक फंक्शन क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, इक्विवेलेंस के लिए कंडीशन क्या है। इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, देन आप इस लेक्चर को समझ पाएंगे। तो आज हम जेई का PYQ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जेई 2023 में पूछ चुका है। लेट a बराबर -4 -3 -2 0 1 3 4 एंड रिलेशन डिफाइन है ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। अब b बराबर दे रखा है मॉड ए और b स्क्वायर बराबर a+1। इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए जो भी हम ऑर्डर पेयर रिलेशन बनाएंगे। देन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन आर so that it is becomes reflexive and symmetric। मतलब इनसे जितने रिलेशन बनेंगे, ऑर्डर पेयर बनेंगे, उसमें हमें रिफ्लेक्सिव और साइमेट्रिक के लिए कितने ऑर्डर पेयर और ऐड करने पड़ेंगे जो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव और साइमेट्रिक दोनों हो। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेंगे। यह 2023 अप्रैल शिफ्ट 2 का पूछा गया है, 13 अप्रैल को। ओके तो क्वेश्चन में हमारा दो इन्फॉर्मेशन था। एक तो क्या था, b बराबर मॉड ए, और एक कंडीशन दे रखा है b स्क्वायर बराबर a+1। ये दो कंडीशन है। तो इनसे किस किस टाइप के जनरेट हो जाएंगे रिलेशन। और a जो दे रखा है वो दे रखा है मेरा -4 -3 -2 0 1 3 4। ये इस टाइप का दे रखा है। तो मान लीजिए अगर हम b बराबर -4 ले लिए, अगर a बराबर हम -4 ले लेंगे सपोज डैट, तो b हमारा यहाँ से इस कंडीशन के तहत चल रहा है तो क्या मिलेगा 4, क्योंकि मॉड ऑलवेज पॉजिटिव। अब अगर -3 ले लिए तो b हमारा क्या देगा 3, ठीक है। और इसके बाद मान लीजिए -2, तो -2 लेंगे। अगर a हम -2 ले लिए तो b बराबर 2 होगा, जो कि इस रिलेशन में है ही, डिफाइन ही नहीं है। तो हम किसके साथ रिलेट करवाएंगे, हमारे पास एलिमेंट ही नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद अगर a 0 ले ले तो b भी 0 के साथ हो सकता है। इसके बाद हम 1 ले लेंगे तो ये 1 1 के साथ रिलेट हो सकता है, 3 3 के साथ रिलेट हो सकता है, 4 4 के साथ रिलेट हो सकता है। इसके बाद एक कंडीशन और क्या है, जब b स्क्वायर बराबर a+1, तो अगर a हम 0 ले लेंगे तो b हमारा कितना आएगा 0 + 1, तो ये 1 आ जाएगा। अगर हम a बराबर 3 ले लिए तो b स्क्वायर मेरा कितना बन जाएगा 4, तो b कितना बन जाएगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन सकता है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो इसका हम हैश और इसका स्टार अगर मार्क्स दे दें तो ये दोनों मेरा हैशटैग से आया है, बाकी इन सारे स्टार का है, रिलेशन डिफाइन है। तो अब इसमें आप ज़रा सोचिए, ये रिफ्लेक्सिव और साइमेट्रिक बनाने के लिए कंडीशन क्या है। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में मेरा क्या होना चाहिए, -4 4 होना चाहिए, -3 3 होना चाहिए, -2 2 होना चाहिए, 0 0 1 1 3 3 4 4, 3 3 है, 4 4 है, 0 0 है, एक -2 का नहीं है। तो पहले ऐड कर लीजिए रिफ्लेक्सिव का -2 और -2। और क्या नहीं है, 1 1 भी है, -3 और 3,
ये कहीं दिख रहा है आपको? नहीं। तो -3 भी होगा। -4 कहीं दिख रहा है? नहीं है। तो -4 होगा। इतने नंबर मुझे रिफ्लेक्सिव के लिए अपनी तरफ से ऐड करना होगा इस रिलेशन में। हमारा क्वेश्चन ही कह रहा है जो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मस्ट बी एडेड रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए कंडीशन देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तब देखिए -4 है, तो क्या 4, -4 है? कहीं नहीं है, तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा। -3 और 3 है, तो 3, -3 है? नहीं है, तो ये भी ऐड आपको करना पड़ेगा। उसके बाद 0, 1 है, तो 1, 0 कहीं है? नहीं है, तो 1, 0 ऐड करने पड़ेंगे। और देखिए 3, -2, तो -2, 3 कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो आपको एक -2, 3 भी ऐड करना पड़ेगा। तो 3 रिलेशन इसमें और 4 रिलेशन इसमें, तो आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो ऐड करने पड़ेंगे वो कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपके 7। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन द सेट 1, 2, 3 containing 1, 2 and 2, 3 which are reflexive and transitive but not symmetric। मतलब हम जो रिलेशन डिफाइन करेंगे वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, और तो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन से हम कितने टाइप के रिलेशन जनरेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या दिया गया था? सेट हमारा 1, 2, 3 दे रखा है। R1 में मेरा पहले से क्या है? 1, 2 एंड 2, 3 गिवन है। अब ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या ही कंडीशन है? रिफ्लेक्सिव फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, और एक 3, 3 होना चाहिए। तो एक अब इसमें देखिए 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3 कहीं नहीं दिख रहा है, तो 1, 3 ये क्या है? 1, 2 है, 2, 2 है, 3, 3 है, तो रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो हमारे पास ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये कंडीशन होता है सिमेट्रिक का, सॉरी ट्रांजिटिव का। सिमेट्रिक का क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब इसमें देखिए 1, 2 है, 2, 1 कहीं है? नहीं है ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो हमारे जो क्वेश्चन है उसके स्टेटमेंट को ये फॉलो कर रहा है। उसके बाद क्या है? 1, 3 कैसे ऐड हुआ? ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा लगभग। 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3 है, इसलिए ट्रांजिटिव की फॉलो कर रहा है। एक टाइप का रिलेशन क्या है? अगर R1 में अगर 2, 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? R2। ये R1 है, ये R2 बनेगा आपका। 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, बाकी सारा R1 का एलिमेंट हो जाएंगे। 2, 3, 3, 3, 1, 3। अभी भी चेक करेंगे तो ये 1, 2 है, 2, 1 तो सिमेट्रिक है, बट 2, 3 है तो 3, 2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, बट ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव को फॉलो कर रहा है। फिर अगर R3 में अगर आप 3, 1 ऐड कर लीजिए और एक में 3, 2 ऐड कर लीजिए, तो कितना बन जाएगा R1 में? तो R3 हमारा बन जाएगा 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 1, 3, 2। अब 3, 2 है तो 2, 3 भी है, 3, 3 है, 1, 2 है, तो 2, 1 नहीं है, तो ये भी क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो हम बोलेंगे मिनिमम हम 3 टाइप के रिलेशन बना सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रिलेशन का। ये क्वेश्चन 3 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। a बराबर 2 3 4 दे रखा है, क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेंगे। b बराबर 8 9 12 दे रखा है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिलेशन। R1 मेरा डिफाइन कैसे है, A1 B1 A2 B2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B A क्रॉस B। A1 डिवाइडेड B2 एंड A2 डिवाइड्स B1। इसमें समझने की ये बात है, जो हमारा आपका A1 है वो किसका, वो आपका A का एलिमेंट है। अब B2 है वो किसका एलिमेंट है, B का है। ए और बी लिखा हुआ है, यहाँ भी A2 है तो A2 किसका एलिमेंट होगा, आपका ऑब्वियस से A का होगा। और B1 किसका होगा, B होगा। तो ये आपको बोल रहा है A B से डिवाइड होगा, A1 B को डिवाइड करेगा। यहाँ भी ये सेम ही बात बोल रहा है, A1 ही B को डिवाइड करेगा, क्योंकि A2 क्या है, किसका एलिमेंट होगा, ऑब्वियस से A का होगा। क्योंकि A2 B2 किससे, A क्रॉस B से है, तो A2 किसका एलिमेंट हो जाएगा, A का। A1 किसका एलिमेंट होगा, A का। B2 किसका एलिमेंट होगा, B का। B1 किसका एलिमेंट होगा, B का। तो इसमें आपको द नंबर ऑफ एलिमेंट बताना, नंबर ऑफ रिलेशन बताने कितने बना पाएंगे। तो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो हम लिख लेंगे सेट क्या दे रखा है, 2 3 4। बी क्या दे रखा है, 8 9 12। रिलेशन मेरा कैसा डिफाइन है, A1 B1 A2 B2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B A क्रॉस B। कंडीशन अप्लाई है, A1 डिवाइड करेगा B2 को और A2 डिवाइड करेगा B1 का। ये कंडीशन को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप अगर एलिमेंट पकड़ लेंगे 2, तो 2 किस किस एलिमेंट को डिवाइड कर सकता है, 8 और 12 को। इसी प्रकार 3 किसको किसको डिवाइड कर सकता है, 9 12 को। और 4 किसको किसको डिवाइड कर सकता है, तो 4 भी डिवाइड करेगा आपसे 8 को 12 को। इसमें हम कितने टाइप के रिलेशन जनरेट कर सकते हैं, 2 2 2। ये कितना हो जाएगा, 6 टाइप के रिलेशन जनरेट कर सकते हैं ऑर्डर पेयर। उसके बाद फिर से सेम कंडीशन कर रहे थे, इसके लिए भी 6 टाइप के केस बनेंगे। मतलब A2 डिवाइड्स B1 के लिए भी। तो क्या हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लेस रिलेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए में अगर m एलिमेंट है, B में n है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाता है, m क्रॉस n। तो 6 क्रॉस 6 कितना हो जाएगा, 36। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लेट A बराबर 0 3 4 6 7 8 9 10 and R with the relation defined on A such that x y A belongs to A क्रॉस A, x माइनस वाई इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर और x माइनस वाई बराबर 2 है, देन मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन R सो दैट इट इज ए साइमेट्रिक रिलेशन इज इक्वल टू। क्वेश्चन 4 में क्या कंडीशन दे रखा था मेरा, x माइनस वाई और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और एक कंडीशन क्या था मेरा, एक कंडीशन मेरे दे रखा है x माइनस वाई बराबर 2 होना चाहिए। और जो रिलेशंस है 0 3 4 सेट ए दे रखा है 0 3 4 6 7 8 9 एंड 10। तुम कितने टाइप के रिलेशन जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, 6 एंड 4। 6 4 इसको सेटिस्फाइड करेगा, 8 6 9 7 कि इसको सेटिस्फाइड कर सकता है। इसके बाद ऐसे करके 10 8 लिख सकते हैं, 3 0 7 0 9 0। फिर का क्या है 4 3
6 3 8 3 10 3 10 3 में x माइनस वाई और पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, जो कि इसको 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 ये सब सेटिस्फाइड कर रहा है। 7 4 9 4 7 6 9 6, उसके बाद 8 7 10 7 9 8 एंड 10 9। ये सारे इन चीज़ों को सेटिस्फाइड करेगा। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने ऑर्डर पेयर होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और ये जो है मेरा, ये मैं उसके लिए लिया हूँ जो साइमेट्री की कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो टोटल हमारे पास 15 टाइप के minimum number of element in that must be added to relation R so that its symmetric relation is equal to। तो ये पूरा 15 हो जाएंगे। 8 7 हो गया, 8 7 मेरा कहीं है। तब इन सबको इतने सारे टाइप का अगर रिलेशन डिफाइन किया है तो ये सबको सिमेट्रिक ऐड करने के लिए क्या होगा? 6 4 है तो 4 6 भी हो गए। तो टोटल मेरा 19 रिलेशन आ रहा है। तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए सबको अपोजिट करना पड़ेगा। मतलब अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इस तरह का कितना 90 टाइप का मिनिमम ऐड करने पड़ेंगे सिमेट्रिक के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? 1 2 3 4 5 6 7 देन द रिलेशन एक्स वाई ए क्रॉस ए एक्स प्लस वाई बराबर 7 दिया है। तो इससे पहले हम इसको सिंपली क्या है, कितने पहले रिलेशन हम जनरेट कर लेंगे, किस टाइप का जनरेट होगा। जैसे आपने ले लिया 3 4 5 2 6 1, 3 टाइप का रिलेशन लिख लेंगे। उनको देखेंगे क्या वो रिलेशन होगा, क्या वो सभी चेक करेंगे। पहले इसमें क्या दे रखा है? ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6, और जो रिलेशन है एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए सच दैट एक्स प्लस वाई बराबर 7। तो आपको रिलेशन पर कमेंट करना है कि क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा, साइमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। तो पहले आर हम देखते हैं बनेंगे किस टाइप के। 7 होने के लिए क्या होना चाहिए? 3 4 4 3 भी हो सकता है, 5 2 2 5 भी हो सकता है, 1 6 6 1 भी हो सकता है। और अब किसी टाइप को मैं जनरेट नहीं कर सकता, एक 7 भी है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई मात्र इतना ही रिलेशन करेगा। तो इसमें हम चेक करेंगे 3 4 है, अब 4 3 है, तो क्या 3 3 है? डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉट ट्रांजिटिव। अब देखिए 3 4 है, 4 3 है, 5 2 है, 2 5 है, 1 6 है। तो ये साइमेट्रिक ऑब्वियस से होगा क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर, ये साइमेट्रिक तो होगा। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? 1 1 2 2 3 इस टाइप का कोई भी एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा? नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्वेश्चन 5 हो गया। ओके, थैंक यू।